ओम शांति प्रातः मूल्य। ओम शांति बाप दादा 4/6/2025 के परमात्मा मधुर माँ बाप। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का बरसा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज की मुरली से गीत बजा है, जाग सजनिया जाग... ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। अभी मनुष्य कहते भी हैं कि शांति देवा है, शांति देने वाले। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, बस शांति धाम कौन ले जाएंगे, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। पहला रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोवा शांति का बरसा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना ना सके, आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदिमत अंत का ज्ञान है। गीता भी सुना है। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीता तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठकर सार समझाते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं कि तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ। तुमको कहता हूँ कि यह अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी जो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर परमात्मा बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंतर आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी ही है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो। श्रीमत पर उसकी है साइंस। यहाँ तो तुम्हारी साइलेंस बच्चे जानते हैं। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर के द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ। बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा के अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सत्व प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे।
बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी यह अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होता है। अभी तुम समझदार बने हो, कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सबका सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पूर्ण कोई होता नहीं है, किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ, तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है। अभी आत्माओं को ले जाएंगे, वह है जिस्मानी बंडे, ये है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग में होती नहीं है, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों दे ये मानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तो तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं, मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियाँ हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश हो पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस अश्वमेध यज्ञ रचा था, और फिर रजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना। ये लड़ाई लगी थी, जिससे गेट खुले थे, बोर्ड पर भी लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, हम सभी अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं, 7 रोज की भी बात अब क्या, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सारा कचरा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ा ही है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे कि हम रेस कर बाप से वर्षा ही ले लेंगे। कई तो पुराने से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्तियुक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना है। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है, ये तो चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये कैसे ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़कर एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं कि हम क्यों नहीं बनेंगे। ये भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है।
मूल बात है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये ओना फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना? हर एक से पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। 2 पॉइंट। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल या स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी, फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नैन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही दिखेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।